हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का लेजर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, लेजर क्लासेस जो पहले थी सिर्फ ऑनलाइन ही हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही यानी कि जनवरी 19 जनवरी से ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर संचालित की जा रही है झालावाड़ में। तो लेजर क्लासेस झालावाड़ के इस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि थंबनेल देख ही चुके आप कि थंबनेल पर हम क्या बात करने वाले हैं। तो थंबनेल के बारे में जो है आज हम बात करने वाले स्पेशली वो करेंगे बात काय के ऊपर साथियों, रीट के ऊपर। काय के ऊपर करने वाले हैं? रीट के ऊपर। ये तो आप सभी उसी हिसाब से क्लिक करके आए होंगे, ठीक है। तो रीट के आधार, वो रीट भी कौन सा बताओ, प्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कुछ समय पहले राजस्थान के अंतर्गत रीट जो है सिर्फ एक सिंगल एग्जाम हुआ करता था, यानी कि रीट के बेस पे ज्वाइनिंग मिल जाती थी। लेकिन उसी के बाद में सन 2023 के बाद में ही जो रीट है इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया। पहले सिर्फ रीट थी, अब रीट के अलावा इसको फ्री है ना, यानी कि इसको एंट्रेंस एग्जाम बना दिया साथियों रीट को। और उसके बाद में एक मेन एग्जाम और जिसको अपन थर्ड ग्रेड का नाम देते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज उसी रीट फ्री के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको रीट जो शब्द है, ये जो रीट है, रीट का अगर आर भी नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको ना पूरी की पूरी रीट की नॉलेज हो जाएगी। एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। बाकी फिर भी रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे जैसे समय मिलेगा, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले वो करने वाले रीट प्री एग्जाम के बारे में करने वाले। किसी दूसरे वीडियो में रीट मेंस के बारे में भी हम बात कर लेंगे साथियों, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ रीट प्री की बात करने वाले। क्या क्या किस किस बिंदु पर हम बात करेंगे, रीट की तैयारी कैसे करनी है आपको, है ना। कौन इस एग्जाम को दे सकता है, मतलब इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है, चाहिए आपको एबिलिटी चाहिए, है ना। सिलेबस क्या क्या होता है इसका, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, किस प्रकार से एग्जाम होता है ना। और अगर बात करें लास्ट यानी कि रीट के संपूर्ण यानी कि ओवरऑल पूरी की पूरी रीट के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और 20 से 25 मिनट में मैं आपको रीट का पूरा नॉलेज आपको दे दूंगा। रीट का इसके बाहर कुछ भी आपके डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। तो करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत इसको। और तो ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो देखो साथियों, आज हम इस वीडियो में पहले बता देता हूँ किन किन पॉइंट पे बात करने वाले, तो सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काई के बारे में कि रीट होती क्या है, पहले सबसे बात करेंगे। रीट की तैयारी कैसे हमें करनी है साथियों, क्या होती है, फिर उसके बाद में कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इस रीट का एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कौन सा सब्जेक्ट का कितना रेशियो इसमें होता है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। यानी कि रीट की संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है, ऐसा आपको ध्यान रखना। तो लास्ट तक बने रहना साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको रीट का आर भी नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद को आपको पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। रेडी हो सभी साथी? चलो करते हैं हम जहां पर मेन पॉइंट के बाद में। पहले तो हम समझते हैं कि रीट होता क्या है, रीट एग्जाम है क्या। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप सब देखोगे कि रीट एग्जाम क्या है। तो हमने कहा कि रीट जो होती है इसका देखो फुल नेम अगर आप बात करोगे, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। यानी कि अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, उन्हीं के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उसका नाम क्या है साथियों, अरे क्या हो जाएगा, रीट हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना साथियों, ठीक है। फिर उसके बाद में करेगी, देखो सेकंड थर्ड पॉइंट देखो कि इस एग्जाम को राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं साथियों, RBSC कंडक्ट करता है। मतलब इस एग्जाम को करवाता कौन है, सारी की सारी प्रक्रिया किसके अंडर में होता है, सारा एग्जाम तो होता है RBSC के अंडर में होता है। ये चीजें ध्यान रखनी। फिर देखो इस एग्जाम का मेन पर्पज क्या है, कि भाई एग्जाम को करवाया क्यों जा रहा है भाई, है ना, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखो राजस्थान में कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी जो अध्यापक बनने के लिए एलिजिबिलिटी देना, कहने का मतलब जब भी हम मास्टर बन रहे हैं तो मास्टर के लिए हमारे पास में क्या एलिजिबिलिटी है, हर कोई मास्टर नहीं बन सकता। तो कौन कौन मास्टर बन सकता है, उसके लिए एक एग्जाम देना होता है, एक एलिजिबिलिटी एक टेस्ट होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं साथियों, रीट एग्जाम बोलते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कक्षा 1 से 8वीं तक के जो स्कूल्स होते हैं, जिसको अपन प्राइमरी या अपर प्राइमरी बोलते हैं, उसमें जो टीचर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहा हूं, तो उनमें जो टीचर लगे होते हैं तो उनके एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी की बात की जा रही है। प्राइमरी देखो इसको भी हमने यहाँ पर 1 से 8 है, तो यहाँ पर देखो प्राइमरी टीचर होता है। प्राइमरी जो टीचर होता है क्लास, है ना, क्लास कौन सा बताओ, 1 to 5th होता है। क्या होता है साथियों, 1 to 5th होता है। ऐसा आपको जाने यानी कि 1 से 5वीं तक के लिए होता है। और अगर आप प्राइमरी की बात करें तो लेवल 2 जिसको अपन बोलते हैं, लेवल 2 जो रीट लेवल 2 की बात करते हैं, लेकिन इसका जो क्लास होता है साथियों वो होता है 6 to 8 होता है। ये ध्यान रखना साथियों। तो दोनों चीजें अलग अलग है।
रीट क्वालिफाई करना अनिवार्य। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपको टीचर बनना है प्राइमरी या टीचर बनना है अपर प्राइमरी, तो इसके लिए आपको रीट क्वालिफाई करना ही होगा। इसी के बाद में आने वाली जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है, जिसको वर्तमान में सरकार ने उसका नाम बदल दिया गया, उसको अध्यापक भर्ती के नाम से दे दिया कि थर्ड ग्रेड मत बोलोगे, मार्सअप होते हैं भाई, है कहीं भी हो मार्सअप, छोटा बड़ा मार्सअप, कोई मार्सअप नहीं, बस अध्यापक भर्ती होती है। तो है ना, तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती होती है, ऐसा आपको ध्यान, तो उसको अध्यापक भर्ती के नाम से जारी किया जाता है वर्तमान में, ठीक है, जिसको अपन हमारी भाषा में बोलते हैं थर्ड ग्रेड, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं क्या चीजें हैं। तो देखो कौन इस एग्जाम को, अब ये इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर कि कौन एग्जाम को दे सकता है, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो आपको जल्दी मिल गया हो, आपने 10वीं पास ही की और तभी आपको ये वीडियो मिल गया हो, तो फिर है ना, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो इसको देखते हैं। रीट एग्जाम को दो लेवल को होता है, तो आपको ध्यान में जो रीट एग्जाम होता है ना साथियों, कितने लेवल होता है, दो लेवल के अंदर ही एग्जाम ऐसा ना, एक होता है लेवल फर्स्ट और एक होता है लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट में हम बात कर चुके हैं, क्लास 1 से 5 तक के जो स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, स्कूल जो है वो आएंगे लेवल फर्स्ट में, और लेवल सेकंड में क्लास 6 to 8 यानी कि 6 से 8 तक याद रखो, ठीक है। अब देखो लेवल 1 के लिए बात कर लेते हैं पहले। अगर आप रीट लेवल 1 का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो 12वीं के बाद में यहाँ पर एक आ रहा है डीएलएड, क्या होती है बताओ, डीएलएड 12वीं के बाद में, जैसे आपके परसेंटेज जिसमें बेस एक एग्जाम होता है जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, राजस्थान में इसको पूरे इंडिया में अलग अलग नाम से, जैसे बिहार में चल जाओ, एमपी में चल जाओ, यूपी में चल जाओ, इसको बोलेंगे डीएलएड, लेकिन इसी एग्जाम को राजस्थान के अंतर्गत कहा जाता है किसके नाम से बताओ, बीएसटीसी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है बताओ, बीएसटीसी के नाम से फेमस है, ऐसा आपको ध्यान रखना। इसके लिए भी हमारे राजस्थान में एक एग्जाम होता है साथियों, है ना, तो वो भी ध्यान रखना। जो बीएसटीसी कर चुका है या जो 12वीं के बाद में जिसने डीएलएड कर लिया, जिसने बीएसटीसी कर लिया, वो इस एग्जाम को देने के लिए योग्य हो जाता है, लेवल 1 की बात कर रहा। या फाइनल ईयर के छात्र भी है ना इस प्रकार से एलिजिबल होते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। मतलब जैसे आप बीएसटीसी कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो, और जैसे आपको पता होगा कि नॉर्मली कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। कितने साल की डिग्री होती है, 2 साल की डिग्री होती है साथियों, डिप्लोमा होता है। तो हमने कहा कि अगर आप इसमें फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, और आप कौन से ईयर में है साथियों, सेकंड ईयर में। कौन से ईयर में बताओ, सेकंड ईयर में, तो आप अपेयरिंग में भी यहाँ पर इसका फॉर्म या डाल करके एग्जाम दे सकते हो। तो ये हम बात करें फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। यानी जो छात्र प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उन्हें रीट लेवल 1 देना चाहते हैं, देना होता है। कहने का मतलब अगर आप है ना प्राइमरी वही 1 से 5 तक की, अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको लेवल 1 को एग्जाम देना पड़े हो। बात समझ में आ रही है कि आप सभी को आ रही है ना बात समझ में? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना समझ में नहीं आ रहा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, बता देना। बाकी मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए अपने, किसी भी प्रकार को आपको कोई भी सहायता चाहिए झालावाड़ के अंतर्गत, झालावाड़ के अगर आप स्टूडेंट हो, किसी प्रकार की आपको समस्या हो एजुकेशनल है ना, या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा के बारे में, कोई भी नया बैच स्टार्ट कब हुआ रहा हमारी कोचिंग पर, तो उनके बारे में आप यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 के अंतर्गत हमने बात की 6 to 8 होता है। लेवल 2 के लिए क्या करना होता है, ग्रेजुएशन, नॉर्मल कोई भी जो ग्रेजुएशन कर लेता है, जिसको अपन बीए बोले थे, है ना, बीए बीएससी जो भी है, ग्रेजुएट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक एग्जाम होता है बीएड, है ना, ऐसा आपको ध्यान। वर्तमान में इसका पैटर्न चेंज हो गया, एनईपी 2020 में एक नया फॉर्मूला इससे पहले भी आया हुआ था, आप सभी को पता हो, जिसको अपन बोलते हैं बीए बीएड। क्या बोलते हैं बताओ, बीए बीएड। तो ध्यान रखना, अगर ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर रखा, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि आफ्टर 12th, है ना, आफ्टर 12th उन्होंने क्या कर रखा बताओ, बीए बीएड का अगर वो छात्र हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना। बीए बीएड का ये जो होते हैं ये 3 साल 2 साल यानी कि 5 साल, लेकिन ये एक 4 वर्षीय डिग्री है साथियों। क्या है, 4 वर्षीय डिग्री है। तो आप इसके अंतिम वर्षों में अगर अध्ययनरत हैं तो भी आप यहाँ से एग्जाम कंडक्ट हो, देखो लिख रखा हमने। फाइनल ईयर के छात्र जो भी एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब ये सारी जो चीजें है ना डिपेंड करते हैं कि भाई नोटिफिकेशन कब आया। जैसे रीट का अभी आप इस साल नोटिफिकेशन आया हुआ है सन 2026 के अंतर्गत, ठीक है, और आप अभी इस बार सेकंड ईयर में हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन कब आया हुआ है, समझ रही हो बात, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा नोटिफिकेशन के अनुसार जो छात्र अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उन्हें रीट लेवल 2 देना होता है। अपर प्राइमरी वही यानी कि 6 से 8 तक के जो बच्चों को पढ़ाना है, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर आपको जाना है, सर्विस लेनी है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको लेवल सेकंड का एग्जाम देना पड़ेगा सर, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं क्या है बताओ, रीट एग्जाम पैटर्न। अब आपको कि जैसे कहा गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन करना क्या पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा,
कौन कौन सी चीजें पढ़ना पड़ता है, एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है एग्जाम के अंतर्गत इनमें, तो वो सारी चीजों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं रीट एग्जाम पैटर्न। तो ये देखो एग्जाम जो होता है रीट एग्जाम वो होता है ऑफलाइन मोड में। कैसे होता है साथियों, ऑफलाइन होता है यानी कि आपको फिजिकली वहां पर जाकर के एग्जाम अटेंड करना पड़ेगा। कौन किस बेस्ड होता है बताओ, ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर आपको भरना पड़ेगा गोला, सभी को पता होगा, इतनी तो आपको नॉलेज होगा। इसे टेस्ट वगैरह भी हम देते हैं तो वही ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, वो ध्यान रखना। इसमें टोटल प्रश्न आते हैं 150, अंक भी कितने आते हैं 150, टाइम कितना मिलता है आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, वैसा आपको ध्यान रखना। मतलब वही कितना हो गया बताओ 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 अंक और 150 ही मिनट मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का आपको टाइम मिलता है, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो नेगेटिव मार्किंग, देखो रीट प्री की बात कर रहा हूं साथियों, काई की बात कर रहे हैं बताओ, रीट प्री की यहाँ पर बात की जा रही है, ऐसा आपको याद रखना भाई। तो रीट प्री के लिए यहाँ पर आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। रीट प्री के लिए नो नेगेटिव मार्किंग, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई, नो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ऐसा आपको ध्यान रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में। हाँ, प्री की बात कर रहा हूं साथियों, मेंस के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग फुल हो रही है, यानी कि मेंस में रीट ये होती है साथियों, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब देखो एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं तो ये सभी के लिए, दोनों के लिए कॉमन है, चाहे आप लेवल 1 का दो या लेवल 2 का, यानी कि प्राइमरी या अपर प्राइमरी दोनों के लिए ये तो फॉर्मेट सेम है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है रीट लेवल एन का जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं उनकी यहाँ पर हम बात करें तो, अगर आप रीट लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक तो साइकोलॉजी, क्या पढ़ना पड़ेगा बताओ, साइकोलॉजी, जिसको अपन चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, पेडागोजी जिसको अपन बोल सकते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसके टोटल कितने परसेंट आते हैं, ये देखो टोटल कितने का 150, तो 150 में से 30% किसके आएंगे बताओ, साइकोलॉजी के आएंगे। और उसके बाद में देखो आपके सामने दो लैंग्वेज होती है, कितनी होती है बताओ, दो लैंग्वेज होती है, ये बड़ा समझना इस बात को। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज में देखो मैंने ऑप्शन में लिख रखा HES, इसका मतलब क्या, एच का मतलब है हिंदी, ई का मतलब है इंग्लिश और एस का मतलब है संस्कृत। कहने का मतलब लेवल 1, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में से आप दोनों जगह अलग अलग लैंग्वेज, मतलब आपने जो यहाँ पर लैंग्वेज ले ली, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर चूज कर लिया कहीं को बताओ हिंदी को, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंट लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश ले लिया तो यहाँ पर आपको हिंदी लेना पड़ेगा, या संस्कृत ले लिया तो यहाँ पर आपको हिंदी लेनी पड़ेगा, कोई भी दो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है चूज करने का, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादातर राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो एक तो हिंदी, और हिंदी के साथ में ज्यादातर बच्चे जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता वो संस्कृत को यहाँ पर रेफर करते हैं भाई, ऐसा आपको ध्यान, तो हिंदी और संस्कृत के साथ में जाते हैं। बाकी इसमें फर्स्ट या सेकंड की जगह लोगे तो थोड़ा सा सिलेबस में दो चार टॉपिक का ऊपर नीचे हेर फेर होता है, बाकी सेम होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो कितनी की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर हमने बात की 30 क्वेश्चन तो हो गया साइकोलॉजी के, 30 क्वेश्चन हो गए लैंग्वेज यानी कि 60 यहाँ पर हो गए, 30 क्वेश्चन की आती है मैथमेटिक्स, क्या आती है बताओ, मैथमेटिक्स आती है, ऐसा आपको जानना। और एक आती है एनवायरमेंट स्टडीज, मतलब देखा जाए तो इनमें पूरे के पूरे 33 नंबर का मामला नहीं है, देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो इनमें सभी में ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 15-15 का इसमें एक पार्टीशन होता है साथियों, क्या होता है बताओ, पार्टीशन होता है। पार्टीशन का सीधा सा मतलब ये है कि जो 15 है वो तो इनका सब्जेक्ट आएगा, बाकी 15 के अंतर्गत इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेडागोजी होती है, ऐसा आपको ध्यान रखना, यानी कि टीचिंग मेथड जिसकी अपन बात करते हैं शिक्षण विधियों की, उनकी बात की जाती है, ऐसा आपको ध्यान। तो इसमें जैसे मैथमेटिक्स से तो 15 नंबर से 15 16 17 तक आता है इसमें, और 12 13 13 14 15 नंबर का ऐसा मान लो, इसमें टीचिंग मेथड आएगी यानी शिक्षण विधियां आएंगी साथियों, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। हर जगह ये शिक्षण विधियां, ये शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, तो कहने का मतलब हम मोटा मोटा आइडिया लगा ले सकते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर करता है वो 75 है ना, +75 का यहाँ पर रेशियो होता है, तो यहाँ पर ज्यादातर रोल जो है वो कहेगा बताओ, है ना, टीचिंग मेथड का है, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। काहे का हो जाएगा साथियों, टीचिंग मेथड का हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। तो टीचिंग मेथड 75 है, अगर आपका ये भी अच्छा है तो आप एग्जाम निकाल सकते हो साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। लेवल 2 एग्जाम पैटर्न, लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के अंदर वही दो चीजें कॉमन होती है ना, दो चीजें, एक तो लैंग्वेज और एक साइकोलॉजी, है तो कॉमन होती है। साइकोलॉजी कितने नंबर की, 30 नंबर की, लैंग्वेज आती है वही 33 नंबर की। यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न, जो यहाँ पर आपने चूज कर लिया लैंग्वेज वो यहाँ पर नहीं करोगे, जो यहाँ कर लिया यहाँ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंपेयर, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट होता है चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, या फिर एसएसटी यानी आर्ट्स कहीं से भी हो, तो उसके लिए उसका जो नंबर मैटर करता है वो कितना होता है बताओ, 60 नंबर होता है। तो देखो यहाँ पर 30 कितने हो गए, 60 60 और 30 नंबर नंबर, और यहाँ पर सब्जेक्ट 60 नंबर का होता है। लेवल सेकंड वालों की बात कर रहा हूँ, तो इसे टोटल कितना हो जाता है बताओ, 150 हो जाता है। बाकी और सारी चीजें ये लागू होती है वहां पर भी, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल हो।
बातें समझ में आ रही है क्या आपको? देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना आप ना नीचे बता देना, और अगर आपको किसी भी और दूसरी भर्ती परीक्षा के बारे में जानना है कि गुरुजी हमें इसके बारे में आप एक वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? बाकी है ना यहाँ पर और हम आगे बात करते हैं। देखो भाई रीट की तैयारी, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गुरुजी ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब ये बता दो कि तैयारी कहाँ करें या कैसे करें हम तैयारी, है ना? हमने तो चलो ये तो समझ में आया कि 12वीं के बाद में इससे एग्जाम होगा, बैठ गए हमारी एसटीसी कंप्लीट है, सेकंड ईयर में भी आ गया, हम पेयरिंग में किसी की एसटीसी कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट होगी, बीए बीएड कंप्लीट होगी, लेकिन एग्जाम तैयारी कहाँ करें, है ना? तो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्लियर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ना सिलेबस देखना है ना? ये जैसे सारी चीजें क्लियर होने के बाद में आपको सिलेबस देखना है कि जो 150 नंबर का जो एग्जाम है उसके अंतर्गत आपको सिलेबस का पैटर्न समझना आपको, ठीक है? कि जो 150 नंबर की हमने बात की ना उसमें एग्जाम के अंदर सिलेबस मोटा मोटा देख लिया। अब उस 150 नंबर जो 33 नंबर का जो पार्टीशन है पार्ट है हमने किया, उसमें टॉपिक कौन कौन से वो सारी चीजें देखनी है। अगर आपको चाहिए सिलेबस तो आप जो हमारे जो नंबर हैं ये वाले नंबर आप मेरे को ना यहाँ पर 8875472511 इस पर आप मैसेज करना, और आप यहाँ पर लिख देना रीट लेवल 1 या रीट लेवल 2 सिलेबस पीडीएफ लिख देना, या फिर आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस करके आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना साथियों, मैं आपको तुरंत उसका सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है तो आप इसको सेव कर लेना, कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़े तो काम कर जाए तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मेरे को एक मैसेज करोगे, क्या करोगे बताओ? मैसेज करोगे तो तुरंत आपको सारी की सारी क्या हो जाएगी साथियों, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए आपको, अगर रीट लेवल 1 का 2 का किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो बता देना। अब एग्जाम पैटर्न समझना, एग्जाम पैटर्न हम देख ही सके किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट का कितना रेशियो होता है वो सारी देख चुके हैं। रोज का टाइम टेबल बनाए, अब ये तो देखो नॉर्मल सी बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ते रहे, हमारे गुरु जी एकेडमी में क्रिकेट थक गया हमसे, अरे भाई और पढ़ लो, रोजाना ना पढ़ाओ, थोड़ा बहुत रोजाना पढ़ो, उस हिसाब से ये तो बात नॉर्मल सी होगी कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है साथियों, कंसिस्टेंट रहना है। फिर उसके बाद में देखो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों पर ध्यान देना। कॉन्सेप्ट का मतलब वही है कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, मतलब थ्योरी आपको क्लियर होना चाहिए, कम से कम आपको एक फिजिकली ऑफलाइन रूप से एक किताबों से कैसे भी आप जहां से मेरे भी तैयारी कर रहे हो, एक आपको ना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना, एक बार पूरा का पूरा जो नोट्स है जितना भी सिलेबस उसको कवर करना है, मोटा मोटा देखना है, समझना है, चीजों को याद करना अलग है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना अलग है। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बाकी बाद में जब आप रिवीजन करोगे तब जाके वो याद होने पर है ना स्थायी होता जाएगा। फिर देखो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर लगाए। इसके बीच बीच में जैसे ही आपको एग्जाम करने स्टार्ट करो, बीच में खाली ना मॉडल पेपर ले आना साथियों, प्रीवियस ईयर का या कहीं से भी अगर आपको पेपर मिल जाए, उससे क्या होगा, आपका माइंड सेट फिक्स होगा कि यार किसी भी टॉपिक से किसी भी सब्जेक्ट से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्योंकि देखो मान लीजिए जैसे हम पढ़ रहे हैं हिंदी, क्या पढ़ रहे हैं बताओ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, अब देखो हिंदी जो पढ़ रहे हैं उसकी बात करें, अब आपने हिंदी तो बचपन से पढ़ रखी, ठीक है, हिंदी पढ़ रखी है, ग्रामर हम पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कुछ भी हमने पढ़ रखा, लेकिन इस हिंदी से इस ग्रामर से रीट के अंतर्गत किस प्रकार का किस पैटर्न का एग्जाम यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर छपते वो वाली चीज है। अब ये कहां से कंफर्म होगा, तो ये होगा साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, यानी कि जो पेपर है उनको उठा करके देख लेना कि एग्जाम में पूछा जाए। इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड सेट हो जाएगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है ना वो उन चीजों को उठा लेगा कि हाँ यार इस टॉपिक से इस प्रकार का प्रश्न रीट एग्जाम के अंतर्गत बन सकता है। ये मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब भी तैयारी करने लगो ना तो थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए, या फिर नहीं भी हो तो आप पहले कम से कम एक पेपर देख लो, उसका पूरा का पूरा पेपर देखो, समझने की कोशिश करो कि यार हाँ इस टॉपिक से, जैसे संज्ञा वाला टॉपिक है तो संज्ञा वाले टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन रहा, इतिहास में अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी जैसे काल है कोई भी महाराजा तो उससे किस प्रकार के प्रश्न उसमें बन रहे हैं, वो चीजें समझनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में टेस्ट देते रहे, और टेस्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी तैयारी होती है तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह, हमने टॉपिक वाइज टेस्ट है या फिर हर प्रकार की झालावाड़ के अंतर्गत एक नई स्टार्ट एक तकनीक की बेस हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए साथियों। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैंने नंबर दे रखे, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ऑफलाइन आप टेस्ट दोगे, आपको बिल्कुल फील होगा कि आप रियल एग्जाम में बैठे हुए साथियों, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो देखो लास्ट में नहीं रहा, याद रखना दोस्तों कि रीड जो सिर्फ है मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रेटेजी से निकलता। कभी कभी कुछ जो एग्जाम होते हैं ना साथियों, क्योंकि देखो तैयारी बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको चौक चाक भी कोई ना, भाई साहब कहीं पढ़ रहा है कहीं ना पढ़ रहा, वहां
किसी किसी को देख बेस नहीं होता, बस रीट की तैयारी करते जा रहे हैं। किसी ने क्या देखिए वो किताब ले रहा है, बड़ी किताब लेके गया, आगे से लेकर पीछे तक पढ़ रहा, बस एग्जाम कहाँ कैसे होगा कुछ समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना प्रीवियस ईयर उसने देखा, ना वो प्रैक्टिस कर रहा, बस थ्योरी को पढ़ता जा रहा, थ्योरी को पढ़ता जा रहा। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी की बात कर रहा हूँ, मेहनत की जगह ना ज्यादातर जो काम करती है ना वो चीजें वो करती है सही स्ट्रेटेजी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये सारी चीजों के बाद में, ये तो हमने बात कर ली साथियों, ठीक है। और उसके साथ में अगर फिर भी अगर आपका दिमाग में डाउट डाउट है किसी चीज को, अगर आप रीट की तैयारी को लेकर फिर भी क्या है साथियों, कंफ्यूज्ड है कि यार सही है गुरुजी आपने इतना तो क्लियर कर दिया, बाकी फिर भी हमारी कुछ चीजें क्लियर है, कंफ्यूज्ड है, तो सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा आपको, प्रॉपरली कहीं भी गाइडेंस नहीं मिला, तो लेजर क्लासेस झालावाड़ में रीट प्री के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में प्रॉपर प्लानिंग के साथ में क्या चल रही है साथियों, क्लासेस चल रही है। अभी अभी एक जो पहला बैच स्टार्ट हुआ हमारा, वो हुआ है साथियों 2 जनवरी, सॉरी 2 फरवरी को 2 बजे स्टार्ट हुआ, ऐसा आपको जाना। तो 2 फरवरी को 2 बजे ये बैच स्टार्ट हुआ पहला वाला, दूसरे वाले बैच भी यहाँ पर चल रहे हैं साथियों। तो अगर आप चाहते हैं कि रीट प्री की तैयारी हमारे साथ में जुड़ करके प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तुरंत आप लेजर क्लासेस झालावाड़ में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी नया बैच आपको आगे वाला मिलने वाला है, ऐसा आपको ध्यान रखना। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी साथियों, मजा आ जाएगा आपको, ऐसा आपको ध्यान। एक बार हमारे साथ मिलो, मैं कह रहा हूँ आप बैठने के बाद में लगेगा कि वैसे तो हम आपकी गारंटी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नॉर्मल निकल जाता है, अगर आप थोड़े से रेगुलर हमारे साथ जुड़ोगे हो जाएगा, अभी बहुत आसान है ना। यहाँ आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा स्कोर चाहिए नहीं होता। अभी बात करते हैं, यहाँ आपको मिलेगा क्या, ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन फ्री मिलेगा, यानी कि झालावाड़ में एकमात्र सबसे बेस्ट सुविधा हमने कर दी। पहले पूरे राजस्थान में अलग अलग टीचर से हम पढ़ रहे होते, लेकिन झालावाड़ के अंतर्गत भी हम वो चीज लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपको ऑफलाइन तो मिलेगा ही सी, ऑफलाइन के साथ में कभी कभी अगर आपको कोई चीजें क्लियर नहीं हो पाए तो आप घर पर भी जाकर के ऑनलाइन रूप में आप उसको देख सकते हो। तो यानी कि वो जो जिस भी कोर्स की आप तैयारी यहाँ पर आकर फिजिकली करेंगे, उसी के साथ में आपको ऑनलाइन सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी, जैसा कि आप पढ़ ही रहे हो। तो नॉर्मली बात है, रेगुलर टेस्ट हमने टेस्ट सीरीज के लिए तो झालावाड़ के अंदर अलग ही तरह से हमने कर रखा साथियों, वो शानदार तरीके से हमने टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। तो किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज के लिए हम यहाँ पर हम आपको ज्वाइन करवाएंगे साथियों। डाउट सॉल्विंग डाउट के है इसी, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे, आपको कोई दिक्कत हो, बाकी हमारी टीम यहाँ पर हमारे जो बहुत सारे साथी हैं वो यहाँ पर हम मिल ही जाएंगे, ऐसा आपको ध्यान। तो कोई भी दिक्कत हो आप पर्सनली उनसे आकर मिल सकते हो, डाउट सोल्विंग करो तो मेरे से मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रीट मैंने खुद भी रीट एग्जाम दिया हुआ साथियों, जब 2021 में मैंने 2 टाइम्स दिया हुआ, 2021 में दिया हुआ, मेरा खुद का स्कोर था आउट ऑफ 150, यानी कि 128 मेरा स्कोर हुआ करता था साथियों। तो उस टाइम पे ओबीसी की कट ऑफ गई थी साथियों, कितने बताओ, 131, यानी कि मैं 3 नंबर से उस टाइम पे रहा हुआ। तो मैंने रीट को बड़ी गहनता से हमने खुद भी पढ़ा हुआ, और रीट तो मैंने उसके बाद में फिर वापस रीट दिया हुआ, तो अच्छे से बिना पढ़े भी हमने अच्छे स्कोर से उसको किया हुआ है। तो बाकी ये है, बाकी हमें पात्रता पास करनी, तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैंने हमने ये किया। एक्सपीरियंस फैकल्टी सारे के सारे जो टीचर्स हैं यहाँ पर बेस्ड है, सभी को अच्छा नॉलेज है, काफी सालों से वो यहाँ झालावाड़ के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। अगर बात करें कि कौन कौन टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उनका मैं आपको थोड़ी सी झलक भी दिखा दूं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी कोचिंग्स के अंतर्गत आपको क्या होता है कि जैसे दिखाया क्या जा रहा है ना, पढ़ाया क्या जा रहा है, सारी चीजें बहुत सारी ऐसी आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा। ये सारी जो फैकल्टी आपको दिख रही है, सारी की सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी, सारी की सारी पढ़ाएगी आपको, ऐसा आपको ध्यान रखना। मतलब सभी को ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत या फिर जितना भी, किसी को थोड़ा है तो किसी को बहुत है, लेकिन फिर भी उससे पहले आप डेमो लेकर के देखो एक बार, बड़ी बेहतरीन तरीके से सारी कुछ चीजों को समझाएंगे। लेकिन देखो देखो रीट के अंतर्गत जो सबसे मेन जो मसला होता है वो होता आएगा साथियों, एक तो आपकी कंपलसरी है साथियों, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर कंपलसरी होने वाले, एक तो आएगी साइकोलॉजी, क्या आएगी बताओ, साइकोलॉजी आएगी, ऐसा आपको जाना। और एक मुझे विश्वास है आपके ऊपर, हिंदी तो लोगे ही लोगे आप, मुझे पता है, एक लैंग्वेज के रूप में, तो ये तो 2 फिक्स हो गया। साइकोलॉजी आपको पढ़ाएंगे चंद्रपाल सिंह जी सर, क्या पढ़ाएंगे साथियों, चंद्रपाल सिंह जी सर पढ़ाएंगे, मनोविज्ञान आपको पढ़ाने वाले, बड़ी बेहतरीन तरीके से शानदार पढ़ाते हैं। आप एक बार डेमो लेकर के देखना फिजिकली, है ना, ऑफलाइन मोड में आके देखना। तो उसके लिए जो 2 फरवरी का जो बैच स्टार्ट हो रहा है ना, 2 फरवरी को 2 बजे, है ना, जो बैच स्टार्ट हो उसमें आके आप देख सकते हो साथियों, 2 फरवरी 2 बजे, ऐसा आपको जानना। तो चंद्रपाल सर आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, और हिंदी के अंतर्गत मैं खुद आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ साथियों, ऐसा आपको ध्यान रखना। बाकी इन मेरा जो डेमो है, अभी सर की तो क्लासेस डली नहीं है, बाकी मेरा जो डेमो आप
यहाँ पर भी देख सकते हो, हमने 2-4 क्लासें यहाँ पर डाल भी रखी है साथियों। हमारे जो चैनल है, जिस चैनल पर आप अभी जुड़े हुए हो, इसी चैनल पर आप जाओगे, लाइव वाले सेक्शन में जाकर के देखोगे तो मेरी हिंदी पढ़ाई हुई आपको दिख जाएगी। हमने थ्योरी वाली भी करा रखी, एमसीक्यू वाली, किसी भी करके आप देख सकते हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर हो गए मोटा-मोटा। रीट लेवल 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूरत पड़ने वाली है लोकेश जी सर की। काहे की पढ़ने वाली है बताओ? लोकेश जी सर की। ये भी एक बहुत मुद्दा होता है, क्योंकि हमने बचपन से जो मैथ्स पढ़ रखी है वो यहाँ पर कम है, थोड़ी-सी एडवांस लेवल की बचपन ना अलग है, यहाँ पर एग्जाम में अंदर आ जाते भाई, है ना, थोड़ी-सी लेवल आता है इसके अंतर्गत नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें, लोकेश जी गुजर सर है, काफी सालों से एग्जाम के यहाँ झालावाड़ के अंतर्गत एक बहुत पुरानी फैकल्टी है साथियों, ऐसा आपको देना, काफी दिनों से सेवाएं दे रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, साथ में वो रीजनिंग भी पढ़ाते हैं वैसे, है ना। तो मैथमेटिक्स सर पढ़ाएंगे आपको, लोकेश जी गुजर सर, शानदार पढ़ाते हैं, एक बार डेमो लेके देखेंगे आप, ठीक है। ये हो गया हमारे, क्या हो गया बताओ, तीसरे की बात करी थी, हमारा मैथ्स हो गया, ठीक है। और नॉर्मल ज्यादातर जो झालावाड़ के बच्चे होते हैं ना, वो चौथा जो सब्जेक्ट यूज करते हैं लैंग्वेज के रूप में हिंदी के बाद में, वो यूज करते हैं कौन सा? संस्कृत। कौन सा बताओ? संस्कृत। तो संस्कृत के नाम में तो बताओ, दुर्गालाल जी को कौन नहीं जानता, है ना। इस प्रकार से दुर्गालाल जी राठौड़ आपको पढ़ाएंगे साथियों, क्या साथियों? संस्कृत पढ़ाएंगे, ऐसा आपको ध्यान रखना, अगर आपका संस्कृत का वाला, ऐसा आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर संस्कृत के अलावा अगर आप कौन सा बताओ, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट जो लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं, चूज करते हैं, यूज क्या, ऐसा आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम एक बेस्ट फैकल्टी की तलाश में है, 2-3 हमारे साथ में फैकल्टी भी जुड़े हुए हैं, बाकी उनका हम आपको डेमो दिखाएंगे, और डेमो देखने के बाद ही आप कंफर्म करोगे, अगर आपको पसंद है तो ठीक, अदरवाइज आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी हमारा देखो चौथा जो पार्ट है, अगर लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक चौथा पार्ट आ जाता है, पांचवा, ईवीएस का, एनवायरमेंट, है ना, स्टडीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जिनका, जैसे भी कल्चर है, हरिओम सर पढ़ाते हैं, ऐसा आपको ध्यान, एक्स फैकल्टी है सजन क्लासेस कोटा की, ऐसा आपको ध्यान, कोटा भी सर ने पढ़ाया और काफी दिन से झालावाड़ में भी पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कला संस्कृति वाला पार्ट इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे, कौन बताओ? हरिओम सर पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी वाला से रिलेटेड या कुछ भी जो हमारा भूगोल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं यहाँ पर बची हुई, क्योंकि बहुत सारा उल्टा सुल्टा मैटर है इसके अंदर, कुछ इंडिया वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत कुछ वो पढ़ाएंगे हमारे रवि चौहान सर पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, एक बार पढ़ के देखना चाहते हो। बाकी अगर हिस्ट्री वाला पार्ट होगा तो नवीन सुमन सर, कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। पॉलिटी वाला अगर पार्ट होगा, कुछ पंचायती राज से रिलेटेड, वो पढ़ाएंगे हमारे आर एस सिसोदिया सर, शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, और पढ़ के देखना, बाकी ये है। बाकी जो हमारे आर एस सिसोदिया सर है, वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, इतिहास भी पढ़ाते हैं, है ना, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। तो ये है, तो ये दोनों ही मल्टी लैंग्वेज, बाकी इनकी तो कोई बात ही नहीं कह सकते भाई साहब। ये इतिहास पढ़ा लेते, राजनीति विज्ञान पढ़ा लेते, और ज्योग्राफी पे बाकी है, इतिहास अभी पढ़ा रहे हैं साथ में, तो इतिहास अभी भी पढ़ाते हैं, राजनीति विज्ञान भी पढ़ाते हैं, कुछ भी इनसे पढ़ा लो, ऑल राउंडर है हमारे, ऐसा आपको ध्यान रखना है।